हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम फिर से पुराने कपड़ों से बहुत ही प्यारी सी एक बेडशीट बनाने वाले हैं। आप इसको क्विल्ट भी कह सकते हैं, बेडशीट बोल सकते हैं या दोहर भी बोल सकते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये भी मैंने आपको पुराने कपड़ों से बनाना बताया था पिछले वीडियो में। तो आज फिर से हम पुराने कपड़ों का यूज़ करेंगे। तो आप देख सकते हैं, ये मेरे पास कुछ कपड़े पड़े हैं। सबसे पहले ये जो वाइट कलर का प्लाजो है और वाइट कलर का इसका यूज़ करूँगी। इलास्टिक मैंने इसका निकाल लिया है। इलास्टिक अभी मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने साइड पे रख लिया, क्योंकि सिलाइयाँ वगैरह निकाल के इलास्टिक मेरा फिर से ये काम आ जाएगा। तो दोनों साइड से 2 पीस मैंने कट कर लिए हैं प्लाजो से। सेंटर में एक जोड़ डाल के यहाँ से पहले सीधा कर लेती हूँ कपड़े को। जोड़ डाल के दोनों लेग्स का पीस मैंने निकाल लिया है। दोनों को जोड़ डाल के एक लंबा सा पीस हमें चाहिए, तो यहाँ सिलाई लगा लेती हूँ। तो देखिए, सिलाई मैंने लगा ली है। ये हमें बेस के लिए कपड़ा चाहिए। अब सिलाई के ऊपर मैंने प्रेस अच्छे से प्रेस लगा ली है इसके ऊपर, सिलाइयों को बिठा के। अब देखिए, जो भी मेरे पास ये कपड़े हैं, कुछ ये वाला ना नया पीस है जो मैंने एक बार कोट सेट बनाया था, तो उसमें से बचा था। और इसमें ना हम फोम का आज यूज़ करने वाले हैं। तो ये वाली फोम है। जितना मैंने नीचे बेस के लिए फैब्रिक लिया है ना, उसी हिसाब से हमने उतने ही साइज़ की फोम को कट कर लेना है और इसमें पिन लगा लेनी है। तो फोम मैं कट कर लेती हूँ इसी साइज़ की सेम। ये देखो, जो बेस के लिए हमने। तो फ्रेंड्स, अगर आप बड़े साइज़ की बेडशीट बना रहे हो ना, तो सेम इसी तरीके से ही बनेगी, लेकिन आपके 2 फोम शीट जो है ना, 2 लग जाएंगी। ये देखो, तो नीचे मैंने मेन फैब्रिक रखा है, सॉरी लाइनिंग रखी है, ऊपर फोम रख ली है। अब देखिए, इसका हमें सेंटर निकालना है। तो 4 फोल्ड करते हुए मैंने सेंटर पे एक निशान लगा लिया है। आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने एक सेंटर पे निशान लगा लिया है। अब हमें एक ना चौरस पीस चाहिए, उसका भी हमने सेंटर निकाल लेना है। तो ये वाला पुराना नहीं है, ये नया कपड़ा है। मैंने कोट सेट बनाया था, उसमें से बचा था। कपड़े ना देखिए, कई बार 5 मीटर का पीस हमें काफ़ी सस्ते में मिल जाता है ना, तो उसमें से काफ़ी कपड़ा जो है बच जाता है। अगर हम अपना कोई नाइट सूट वगैरह बना रहे हैं तो कपड़ा उसमें से बच जाता है। अब देखिए, चौरस पीस को मैंने सेंटर में रख लिया है। कतरन को जोड़ने के बहुत सारे तरीके मैंने आपको बताए हैं। हर तरीके में जो है अलग अलग तरीका मैं आपको बताती रहती हूँ। तरीका तो बहुत ही आसान है ये। और ये देखिए, इस तरह से जोड़ना है हमने। तो यहाँ पे आपका क्या होगा ना, अगर छोटी कतरन होगी, सबसे पहले आपने छोटी वाली कतरन को ही उठाना है, क्योंकि यहाँ पे हमारी सबसे छोटी कतरन जो है स्टार्टिंग में ही लगेगी। तो छोटे छोटी कतरन को पहले लीजिएगा। बड़ी अगर लंबी पट्टियाँ हैं ना, तो उनको वेस्ट मत करिएगा। पहले हम छोटी पट्टियों का यूज़ करेंगे, बाद में जो है हम बड़ी पट्टियों का यूज़ करेंगे। तो मैं आपको इसलिए बता देती हूँ, कई बार क्या होता है ना, कोई पता नहीं चलता, हम बड़ी पट्टी को वेस्ट कर देते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से लगाते जाएंगे एक एक पट्टी। तो 3-3 इंच चौड़ी मैंने पट्टियाँ ली है। आप चाहो 1.5 इंच ले लीजिए, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। जिस तरह के भी आपके पास पुराने कपड़े पड़े हैं ना, उसी हिसाब से आप पट्टियों को कट कर सकते हैं। कपड़े का भी हिसाब देखना पड़ता है ना, कि कितना कैसा कपड़ा है हमारे पास, उसी हिसाब से हम पट्टियों को कट कर लेते हैं। तो कोई कोई पीस मेरे पास थोड़े छोटे साइज़ के थे, 3 इंच तक, तो मैंने 3 इंच की चौड़ी ये पट्टी ले ली है। अब एक पट्टी ये देखिए, इस तरह से हमने जोड़ लेनी है। तो चारों साइड पे पहले हमने जो चौरस में एक पीस लगाया था, उसको हमने चारों साइड से पट्टियाँ लगाकर कवर कर लिया, स्टिच कर लिया, सॉरी, पट्टियाँ लगा के हमने उसकी अच्छे से, देखिए, हमें साइड पे कोई उसको सिलाई भी नहीं लगानी पड़ी। और पट्टियाँ लगाते हुए इस तरह से हमने इसको कंप्लीट करना है। अब इसके आगे आप नेक्स्ट पट्टी को लगाएंगे। तो कपड़ा आप देख लीजिए, जो भी आपके पास प्रिंट कपड़ा पड़ा है या प्लेन पड़ा है, उस तरह का आप लगा सकते हैं। अब ये देखिए, फिर अगली पट्टी को उल्टा करके रखेंगे और यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, इसी तरीके से पूरा मैं इसको भरूंगी। आप देखो, यहाँ से निकाल लेंगे, फिर यहाँ पे पिन लगा लेंगे।
यहाँ पे हमें सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस पिन लगा लीजिए। ये देखो, इस तरीके से पिन लगाते जाइए और इसी तरीके से हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास पुराने कपड़े पड़े हैं ना, और बहुत सारे पड़े हैं, काफ़ी सारे, जिनको आप मतलब डोनेट भी नहीं करना चाहते, कई कपड़े होते हैं ना बीच में से थोड़ा बहुत फट जाता है या थोड़ा जैसे ना खराब सा हो जाता है, उसको हम किसी को, जो कि किसी को देने के लायक नहीं होता, अभी इतने फटे हुए कपड़े किसी को तो हम दे नहीं सकते। कई बार क्या होता है, कोई कपड़ा फट जाता है लेकिन उसका बाजू अच्छी होती है या घेरा बिल्कुल ठीक होता है, तो उसको हम इस तरीके से घर में कोई भी चीज़ें बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। पुराने कपड़ों से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। और ये जो कलरफुल बेडशीट होती है या क्विल्ट होती है ना, काफ़ी ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगी, महंगी मिलती है क्योंकि इस पे मेहनत जो है काफ़ी लगती है। कपड़ा तो देखिए, हम बचे हुए कपड़ों का यूज़ कर सकते हैं, पुराने कपड़ों का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें मेहनत जो है ज़्यादा लगती है। पुराने कपड़ों में एक तो सबसे पहले हमारी मेहनत लगती है उनकी सिलाइयाँ वगैरह उधेड़ने में, और फिर उनको सीधा करके प्रेस भी करना पड़ता है, तो इसीलिए जो पुराने कपड़ों में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर हमारे पास वेस्ट कपड़े पड़े हैं तो उनका यूज़ तो हम कर सकते हैं। प्रेस करके मैंने पहले ना सारी पट्टियों को सीधा किया था, तो इस तरीके से देखिए पूरा मैंने भर लिया और दूसरी साइड से भी भर लिया। अब ये जो खाली बच गया है ना, इसको भी भर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे भी मैंने पूरा इसको भर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा आपको दिख रहा है, इसको मैं पूरा अच्छे से बराबर करके कट कर लेती हूँ चारों साइड से। तो फ्रेंड्स देखिए, चारों साइड से मैंने फिनिशिंग करके कटिंग कर ली है। अब नीचे वाली साइड पे ना एक कपड़ा हम और लगाएंगे, आप चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, लेकिन मैं नीचे वाली साइड से भी अच्छी सी फिनिशिंग आ जाए उसके लिए मैंने एक दुपट्टे का यूज़ किया है। कॉटन का दुपट्टा है, कॉटन का दुपट्टा मैंने नीचे रखा है और 2-2 इंच मैंने देखिए एक्स्ट्रा रखा है, जिसके साथ कि हम इस तरह से फोल्ड करते हुए, ये देखो इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, हमें एक्स्ट्रा पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और नीचे से हमारी कोई सिलाइयाँ वगैरह या कोई धागे वगैरह नहीं निकलेंगे, ना ही कुछ भी सिलाइयाँ दिखेंगी। तो इसलिए मैंने नीचे वाली साइड पे कॉटन के दुपट्टे का यूज़ किया है। देखिए यहाँ पे आप कॉटन का दुपट्टा ले लीजिए, कोई आपके पास कपड़ा पड़ा है वो ले लीजिए, पुरानी बेडशीट ले लीजिए, जो भी आपके पास है उसको आप ले सकते हैं। तो मेरा ये कॉटन का दुपट्टा था, तो मैंने दुपट्टे को नीचे रख लिया और देखिए इस तरीके से फोल्ड करते हुए हमने ना चारों साइड से इसको सिलाई लगाते हुए कंप्लीट करना है। आपने बीच बीच में पिन लगा लेनी है, मैंने पिन लगा ली है ताकि हमारा कपड़ा बिल्कुल भी हिले नहीं। अब देखिए एक साइड पे मैंने लगा ली है सिलाई, अब इसी तरीके से देखो चारों साइड पे हमने सिलाई लगाते हुए कंप्लीट करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा और आप कमेंट करके भी मुझे ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के यूज़फुल वीडियो जो है मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ और आगे भी लेकर आती रहूँगी। और ज़्यादातर आपको पता है, अगर आप रेगुलर मेरे वीडियोस को देखते हो, मैं पुराने कपड़ों से आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बनाना बताती हूँ और कोशिश करती हूँ कि आसान भी, बनाने का तरीका भी आसान हो और आपको देखने में भी वो सुंदर लगे और बनाने में भी आपको इजी लगे। तो देखिए बैक साइड से भी आप देख सकते हैं, दुपट्टा जो हमने लगाया था ना, ये देखो नीचे वाली साइड, बैक साइड से भी अच्छे से फिनिशिंग आ गई। पिन्स वगैरह जो आपने लगाई है उनको उतार लीजिए, धागे वगैरह कट कर लीजिए और देखिए ये हमारा बहुत ही प्यारा सा इस तरीके से, इसको आप बेबी बेडशीट भी बोल सकते हैं, बच्चों के बिछाने के लिए, ओढ़ने के लिए भी काम आ सकती है, फ्लोर पे भी बिछा सकते हैं और इस तरह से आप बेडशीट भी बना सकते हैं। ये देखिए सिंगल बेड की या डबल बेड की आप बेडशीट बना सकते हैं या दोहर की तरह भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं हर वीडियो में आपको यही बताती हूँ कि साइज़ देखिए आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, बड़ा या छोटा। तो मैं तो आपको एक सैंपल बना के दिखा देती हूँ। तो
ताकि आपको आइडिया मिल जाए, आपको भी पता चल जाए कि पुराने कपड़ों से हम कितनी अच्छी अच्छी और कितनी यूज़फुल चीज़ें जो है घर पर बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं लुक तो इसका काफ़ी अच्छा आया है और हमारे पुराने कपड़े भी यूज़ में आ गए। अभी मेरे पास और भी बहुत सारे पुराने कपड़े पड़े हैं, तो धीरे धीरे आपको बताती रहूँगी सारे, जब भी मैं पुराने कपड़ों का यूज़ करूँगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।